प्रथम तो मैं आप सबको पहले प्रणाम करता हूं और आज का वाचन है रश्मिरथी के सप्तम सर्ग का। यह रश्मिरथी का सप्तम सर्ग है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा है, महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य का निधन होता है, उनका वध होता है। ये द्रोणाचार्य का वध होता है जब घटोत्कच का वध होता है, उसके बाद घटोत्कच के वध के बाद द्रोणाचार्य का वध किया जाता है। द्रोणाचार्य के बाद कौरव के सेना के सेनापति बनाए जाते हैं कर्ण। कर्ण का सेनापति अब विपरीत परिस्थिति में बनना होता है। वो कैसे विपरीत परिस्थिति आती है? वो इस तरह से कि कर्ण के पास कवच कुंडल था, उसको देवराज इंद्र ने मांग लिया। इंद्र ने कर्ण की दान वीरता पर प्रसन्न होकर कर्ण को एकग्नि नामक अस्त्र दिया था। एकग्नि नामक अस्त्र का इस्तेमाल कर्ण ने घटोत्कच के वध के लिए कर दिया। अब कर्ण के पास एकग्नि भी नहीं बचता है। वह अस्त्र, एकग्नि नामक अस्त्र, पुनः देवराज इंद्र के पास वापस चला जाता है। अब चूंकि माता कुंती की बात आती है तो माता कुंती ने भी कर्ण से वचन ले लिया था कि आप पांडवों का वध नहीं करेंगे अर्जुन के सिवा। अर्जुन को छोड़कर आप किसी और की हत्या या किसी का वध नहीं करेंगे। और कर्ण एक बार जब किसी को वचन दे देता था तो उस वचन पर कायम रहता था। अंतिम तक वो इस वचन पर कायम रहा। कई बार उसने युधिष्ठिर को और अन्य पांडवों को अपने जाल में बांधा, लेकिन फिर उनको उसी की बात माता कुंती की याद करके और फिर उनको छोड़ दिया। अब रश्मिरथी का 7वां सर्ग कर्ण की शौर्यता का है, कर्ण की वीरता का है, जिसमें कर्ण युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होता है। वीरगति को प्राप्त होने से पहले कर्ण के जो सारथी हैं वो शल्य बनते हैं। शल्य कौन है? शल्य है पांडवों के सगे मामा। कुंती अर्थात पांडव के 2 पत्नियां थी, कुंती व माद्री। माद्री से 2 लड़के, नकुल व सहदेव। नकुल और सहदेव के सगे मामा अर्थात पांडवों के मामा कहे जाते हैं शल्य। पांडवों के सगे मामा थे शल्य, जो कर्ण के सारथी बनते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े महारथी थे। अब किसी का सगा मामा सारथी हो, किसका एक विपक्षी का जो भांजों से लड़ रहा हो, इस विडंबना के को साथ रखते हुए कर्ण जब युद्ध लड़ता है, तब की बात सप्तम सर्ग के प्रथम भाग में लिखी जाती है। दिनकर जी ने कर्ण को अमरता दे दिया, कर्ण को जिंदा कर दिया। पूरी महाभारत में कर्ण को उस तौर पर नहीं परिभाषित किया गया था जिस तरह से दिनकर जी ने परिभाषित किया, जिस दिनकर जी ने व्याख्या की। दिनकर जी ने महान बनाया, क्योंकि कर्ण अपने आप में महान था। दिनकर जी धन्य हैं। प्रस्तुत है वह पंक्तियां। यदि आपको चैनल अच्छी लगेंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। प्रस्तुत है वह पंक्तियां कि महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सदकर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चीत्कार जग में। मगर पाथर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले,
युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। वह झूठ क्या था? कौरवों के समक्ष धर्मराज, धर्मिष्ठ या जो बड़े भावुक थे, बड़े भोले थे युधिष्ठिर का, कि अश्वत्थामा हतो कुंजरो या नरो। यह झूठ आज भी लोकोक्ति के तौर पर समाज में कायम है। किसी को झूठ बोलना होता है या कोई झूठ बोलता रहता है या कोई बात को घुमा कर कहता है, तब लोग उदाहरण देते हैं कि अश्वत्थामा हतो कुंजरो या नरो की तौर पर आप मत बात करिए, 2-2 4 की तरह बात करिए। इसी तरह धर्मराज या धर्मिष्ठ युधिष्ठिर ने बात कही थी दुर्योधन को परास्त करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में था कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण रहेगा द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता। यह आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था। तो बड़े धर्मिष्ठ, भावुक और भोले युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में भी, तनय में भी, अंगूठे में भी, संपूर्ण तनय में भी नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को कमल कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नामक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा की जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, गरजता ज्योति के आधार जय हो। चरम आलोक मेरा भी उदय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुधा धुंधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आग छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दे दो, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दे दो। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज मेरा तेज बल दो, विकर्तन आज मेरा तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तूर्य होना चाहता हूं। समय को चाहता हूं दास करना, अभय को मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं। समर को सिंधु को मत कर लश्करों से, धरा हूं चाहता श्री को करो से, धरा हूं चाहता श्री को करो से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं। मचलना चाहता हूं थार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं। समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूं। सघन में मैं असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा वहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियत की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे ओ भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंश के कब तक छलोगी। चुराओगी कहां तक दाम मेरा, रखोगी रोक कब तक पांव मेरा। अभी तो सत्य है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चलो संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहां तक शक्ति से वंचित करोगे, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निःशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धन पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या।
बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। विभूषित भेष भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम। अरे वो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय को तेज बन मुझ में जगाओ। कहां हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरे व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओं, हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी, चले हुए भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर, हृदय से पूजनीय मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके सुआमा जाति को सुख दे सकूंगा, अगर आशीष उनसे ले सकूंगा। समर में तो हमारा वर्म होगा, सहायक आज ही सत्कर्म होगा। सहारा मांगता हूं पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूं नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, प्रवंचित हूं नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं। विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं, स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं। अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का संदन नहीं तब भी रुकेगा, मगर राधेय का संदन नहीं तब भी रुकेगा। नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है। समर कहते किसे और जय का यह मर्म क्या है, समर कहते किसे और जय का यह मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना, थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का, योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप, व्यूह में प्रच्छन्न रहना। पुकारे शत्रु तो छिप, युद्ध में प्रच्छन्न रहना। सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होना विपद के बीच में, प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका, जरा कुछ तीर हो जब। कहां का धर्म, कैसी भतर्थना की बात है ये। नहीं यह वीरता, कौटिल्य का अपघात है ये। समझ में कुछ ना आता, कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन सा नूतन पथ दिखला रहे हैं। हुआ बध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, यही धर्मिष्ठ था। नय नीति का पालन यही है। मनुज पल पुंज, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा। जहां गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा, जहां गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सबको क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले मैं बुद्ध की ही चाल मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर जुहका अपने को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को। भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को, बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर। मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर, मुकुट गढ़ना क्या भला पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अधलोक लेगा, विजय आए न जाए, विजय आए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। कृष्ण गुरु कृष्ण हो किंतु गुरु मैं बलिदान का, आशीष देह को वे मैं निरंतर प्राण का।
जगो बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ, नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज अपना धर्म भी हो, धनुष पर आज अपना धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डोले हमारे बाहुबल में, गगन में वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे, चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले, समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वेद व्यापी विवर्तन आज होगा, विशिक जब छोड़कर तरकश चलेगा, नहीं गोविंद का भी वश चलेगा, गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से। बना आनंद उर में छा रहा है, लहूर में ज्वार उठता जा रहा है, हुआ रोमांच उठ सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में, आहा भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ, बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें। आपका परम साधुवाद।